सोच के देखो कि आज की भारत में अगर आपके हाथ में अगर 2 लाख रुपए दे दिए जाए, आपको खर्चे 3 लाख रुपए बता दिए जाए, तो आप कहो कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ठीक इस केस की स्थिति में आप भारत सरकार को ले लो कि भारत देश की जो सरकार है वो देश का एक मुखिया है, हम लोग उनके सदस्य हुए। तो आखिर उनके पास जो कंक्लूजन होता है कि आखिर इस देश को कैसे कैलकुलेट करके कैसे मैनेज करके चलना है आगे 1 साल के लिए, तो उसके लिए वो बजट लाते हैं। तो सरकार का बजट लाने का उद्देश्य होता है कि हमारी कमाई कितना है और खर्चा कितना है। तो आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार कैसे कमाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सरकार आखिर कमाती कैसे है। सरकार का कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो 4 चीज़ है। तो पहला जो है वो है टैक्स, यानी कि सरकार टैक्स लेती है हमसे। तो मानो टैक्स के कई सारे माध्यम है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और पेट्रोल डीजल पर लगने वाले भी टैक्स हैं। लेकिन जब आप आते हो जीएसटी पे, तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो मानो अप्रत्यक्ष रूप से लेती है सरकार। जैसे हम बाजार से कोई सामान परचेज करते हैं तो सरकार का भी उसमें एक भाग होता है। अब वहीं पर दूसरा जो सबसे बड़ा सरकार का कमाई का जरिया है वह है रेलवे। बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो सरकार चलाती है, उससे सरकार प्रॉफिट लेती है। वहीं तीसरा जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनी, जो आप जानते होंगे LIC, ONGC, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी जो है 51% से अधिक होती है, बाकी जनता के लिए होती है। सरकार वहाँ से भी एक अच्छे प्रॉफिट गेन कर लेती है। और चौथा जो सबसे बड़ा जो कमाई का जरिया है वो है पब्लिक बोरोइंग, यानी सरकार जो है उधारियाँ भी लेती है और पब्लिक के बीच से जाके वो है बॉन्ड के माध्यम से या लोन के माध्यम से। आखिर जब सरकार जो कमाई करती है तो आप उसका सबसे बड़ा सवाल है कि खर्च को कहाँ किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सरकार खर्च कैसे करती है। तो सरकार के जो पैसे आते हैं, सरकार के खर्च करते हैं, तो वह है रोड पे, ब्रिज पे, रेल पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इंटरेस्ट पेमेंट पे। क्योंकि आप एक चीज़ सोचो, सरकार कहीं से उधारी ली है तो वहाँ सरकार को भी साल में ब्याज भरना होता है, कहीं आप भी लिए होंगे। और जो देश में एजुकेशन सिस्टम है, सरकार उस पर भी एक अच्छा काम करती है, क्योंकि हमेशा एजुकेशन को अच्छा से डेवलप करना है, एक स्किल को डेवलप करना है। अब दूसरा जब बात करते हैं सब्सिडी के बारे में, जब आप किसान को ले लो या राशन आप लेते हो महीने में, जब सरकार उस पर भी एक अच्छी सब्सिडी देती है और किसान को जो हर 3 महीने पर 2000 रुपये ट्रांसफ़र की जाती है, वो भी सब्सिडी के रूप में। तो सोचो किसी खाद के लिए जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, तो वो भी सरकार ही उसको गेन कर पैसे देके भरपाई करती है। वहीं पर सैलरी की बात कर लो, जब लोग हम जितने भी सरकारी कर्मचारी है और पेंशन वाले लोग हैं, सरकार अपने पैसे से ही सरकार उनको पेंशन देती है, पैसे देती है। तो सबका जो एक खर्चा है इन्हीं सब से कट के जाता है कि सरकार जिससे कमाई किया है आप उसको खर्च भी करना होता है इन सब सेक्टरों में। तो आप सोचिएगा कि सरकार के पास तो आप आमदनी देख लिए और खर्चा देख लिए। आप देखिए, सरकार जो बजट लाती है उसका उद्देश्य ये होता है कि आखिर सरकार किस पर अभी ज़्यादा ध्यान देगी भविष्य की योजनाओं को लेकर, जिससे हमें एक आने वाले भविष्य में एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वह भारत देश में। तो आप ऐसा मानो कि सरकार अभी वर्तमान समय में 2026 का जब बजट देखते हो तो सरकार अभी वर्तमान समय में एजुकेशन और हेल्थ पे खासकर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि ये दुनिया गवाह है कि जो एजुकेशन पे खर्च किया है उसके यहाँ डेवलपमेंट हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। दूसरा है कि आप जब जानते हो कि रोड, एयरपोर्ट्स ये सब आपके यहाँ अच्छे होंगे और बुलेट जैसे कि रेलवे ये सब जब अच्छे होंगे तो आपके यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। तो सरकार का जो अभी इस बार का जो बजट है वो बस इतना मानो कि वह कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, यानी कि जो आप पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है, जिससे ये होगा कि आने वाले भविष्य में हमें संभावना लगती है कि भारत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भारत में होगा और भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे और आप समझ पाए होंगे सरकार की आमदनी कैसे होती है, सरकार कैसे खर्च करते हैं अपने अपने सेक्टरों में। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको जानकारी मिलने में मदद करेगी। क्योंकि शायद वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे कि देश का बजट कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का बजट आपके जेब पर भी असर डालता है और आपके निजी जीवन में भी असर डालता है। तो मिलते हैं किसी